नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार और आज आपके सामने क्लास 10 का चैप्टर 5 एनसीईआरटी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जैसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी, और इसका हिंदी अनुवाद है समांतर श्रेणी। एक्चुअली समांतर श्रेणी होता क्या? समांतर का मतलब है, अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो समान धन अंतर, समांतर। तो क्या है ये समांतर श्रेणी? जैसे कोई हमारी श्रेणी होती है, अभी मैं लिख के दिखाऊंगा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कोई श्रेणी है, उसमें क्या हो, उसके पहले पद, दूसरे पद, तीसरे पद या चौथे पद, पहले और दूसरे पद में क्या हो, समान अंतर हो। दूसरे और तीसरे पद में क्या हो, समान अंतर हो। ऐसे ही जहां तक भी हमारी श्रेणी है वहां तक क्या हो, पिछले और अगले पद में समान अंतर हो, तो वो क्या कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं एक श्रेणी का, तो 1, 3, 5, 7 ऐसे ही करके ये चलती जा रही है, मान लेते हैं 101 तक। ठीक है, अब इसी में मैं बताऊं, जैसे ये क्या होता है, किसी भी श्रेणी में ये प्रथम पद है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, और ऐसे करके 101 तक जाएंगे, तो वो भी हमें पता पड़ना पड़ेगा कि ये कौन सा पद होगा। ठीक है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हमें क्या देखना है, पहले पद और दूसरे पद के बीच अंतर, इनके बीच अंतर कितना है, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच कितना अंतर है, तीसरे पद और चौथे पद के बीच कितना अंतर है। तो देखो, 1 से लेकर के कहां तक जा रहा है, 3 तक। 1 और 3 में कितने का अंतर है, तो 3 में से 1 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचा, 2, मतलब यहाँ पे +2 बढ़ रहा है। ऐसे ही दूसरे और तीसरे पद के बीच कितना अंतर है, तो तीसरा पद है 5 और दूसरा पद है 3, तो 5 में से 3 को करेंगे, जैसे 3 और 5 में कितना अंतर होगा, 3, 4, 5, मतलब +2, ये भी बढ़ रहा है। 5 से 7 ये भी क्या हो रहा है, +2 बढ़ रहा है। तो हमें यहां से क्या पता लगा कि जितने भी हमारे पद दे रखे थे उन सभी के बीच में क्या है, समान अंतर है। क्या है ये, समान अंतर है। तो ये क्या हो गई है, ये क्या हो गई, समांतर श्रेणी हो जाएगी, क्योंकि जितने भी पद हमें दे रखे हैं उन सभी के बीच क्या है, समान अंतर है, इसलिए क्या है, ये एक समांतर श्रेणी है। और मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे दे रखा है -10, -20, -30, -40 और डेड करके ये आगे भी जा रहा है। ठीक है, यहां पे चेक करेंगे, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सेम फर्स्ट वाले की तरह, फर्स्ट सीरीज जो हमने लिखी उसी की तरह मैं यहां भी चेक करना, क्या यहां भी इन सभी पदों के बीच समान अंतर है या नहीं। तो भाई चेक करेंगे, देखो ये हो गया तुम्हारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। यहाँ पे पहले और दूसरे पद और पहले भी पद के बीच 2 का अंतर था, तीसरे पद और दूसरे पद के बीच 2 का अंतर था, चौथे पद और तीसरे पद के बीच 2 का अंतर था। तो यहाँ पे जितने भी पद थे उनके बीच समान अंतर था। ये क्या थी, समांतर श्रेणी थी, एपी थी ये। ऐसे ही हम यहाँ पे चेक करेंगे भाई, पहले पद और दूसरे पद, यहाँ पे भी ऐसे ही इसमें। तो भाई हमें क्या करना है, -20 में से -10 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो -20 -10, -20 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि भाई गुणा में है तो क्या होता है, माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाएगा, प्लस। तो +10, जब दोनों चिन्ह क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, एक माइनस एक प्लस हो, तो हमेशा क्या होगा, घटाया जाएगा। तो 20 में से 10 गए 10, और चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। बड़ी कौन सी संख्या है, 20 है, तो ये -10, मतलब इसमें कितने का अंतर है, -10 का। ऐसे ही -20 से -30 जा रहा है, ऐसे ही निकाल लेंगे तो वो भी क्या आएगा, -10 ही आएगा। ऐसे ये भी आएगा -10। ठीक है, और हमें इस सीरीज में भी पता पड़ गया कि इसमें तो क्या है, सभी पदों के बीच में समान अंतर है, वो कितना है, -10। अब तुम देख रहे होगे ये दोनों सीरीज थोड़ी अलग अलग है। क्या अलग अलग है, ये भी देख लो। तो मैं सीरीज बताने से पहले एक चीज मैं बता दूं तुम्हें, तो ये दोनों क्या है भाई, एपी है। क्या है, समांतर श्रेणी में, क्योंकि इन सभी के बीच क्या है, समान अंतर है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें आप देख रहे होंगे 1, 3, 5, 7 ये आया है 101 तक, और यहाँ पे हम देख रहे हैं -10, -20, -30, -40, और ये चलता जा रहा है कहां तक भाई, अनंत तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक, मतलब ऐसे ये सीरीज
चलती जाएगी। अब इस श्रेणी को क्या कहते हैं? परिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी भाई दो प्रकार की होती है। जैसे अगर इंग्लिश में बात की जाए तो ये कहलाएगी, फर्स्ट पार्ट हो गया इसका फाइनाइट एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगी इनफाइनाइट एपी। ठीक है भाई, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, इसका होगा ये अपरिमित समांतर श्रेणी। अपरिमित समांतर श्रेणी। भाई दोनों में अंतर क्या है? देखो तुम्हें ये सीरीज देख के ही क्लियर हो गया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। फाइनाइट को कहते हैं दिन परिमित समांतर श्रेणी। उसमें क्या है भाई? फाइनाइट में ये है, जैसे हमें कोई भी श्रेणी दे रखी है तो उसका अंतिम पद दिया होगा, मतलब 1 से स्टार्ट है तो वो कहां पे एंड हो जाएगी ये श्रेणी? 101 पर। ये क्या कहलाएगी? फाइनाइट एपी, मतलब परिमित समांतर श्रेणी, जो क्या है? शुरुआत से जिसका एंड नंबर मतलब अंतिम संख्या भी दे रखी हो, अंतिम संख्या भी दे रखी हो, वो क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगी परिमित समांतर श्रेणी। और जहां पे क्या है, जो श्रेणी शुरू होकर के डेड मतलब इनफाइनाइट तक जा रही है तो उसका कोई अंतिम संख्या ज्ञात नहीं है, मतलब वो कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। उसका कोई मतलब कहा जाए जिसका कोई इनफाइनाइट तक जा रही है, इसका कोई मतलब अंतिम संख्या ही नहीं होगी, ये जाती ही जाएगी, ये कहीं पे रुकेगी नहीं। तो ये क्या कहलाएगी? इनफाइनाइट एपी अपरिमित श्रेणी। मतलब इसमें क्या है कि अंतिम संख्या दे नहीं रखी होती है, क्या होती है? इनफाइनाइट तक जाती है। ठीक है, यहां दोनों का क्लियर हो गया होगा, फाइनाइट एपी में और इनफाइनाइट एपी में। ठीक है, अब इसके आगे की चर्चा करेंगे। इसके आगे ये क्लियर हो गया होगा, दो तरह की एपी होती है, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। जिसमें अंतिम संख्या दे रखी हो वो फाइनाइट एपी कहलाती है, और जिसमें अंतिम संख्या नहीं दे रखी, इनफाइनाइट तक जा रही है, वो अपरिमित या इनफाइनाइट एपी कहलाती है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, मैं एक श्रेणी को ही लेकर के, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डैश कहां तक जा रही है? 101। वही मैं फाइनाइट एपी लिख लेता हूं। ठीक है, फाइनाइट एपी मतलब परिमित समांतर श्रेणी। इन सभी में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 का अंतर है तो भाई इससे रिलेटेड ये जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। और ये क्या कहलाता है? ए। क्या कहलाता है भाई? ए। और ये होती है अंतिम पद। ये क्या होता है? अंतिम पद। अंतिम पद ये कहलाता है भाई ए एन। ठीक है, और इन पदों के बीच का जो अंतर होता है, अगर ये समान है तो एपी है, और इनके बीच के अंतर को हम डिनोट करते हैं डी से। इसे कहते हैं सारवंतर। क्या कहते हैं? सारवंतर या डिफरेंस। ठीक है, ए डी। और इसमें कितने पद हैं? मतलब पद कैसे? जैसे 1, 3, 5, 7, 9, जैसे गिनूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके आगे 101 तक कितने पद होंगे? तो एन क्या होते हैं? पदों की संख्या। एन क्या होते हैं? पदों की संख्या। ठीक है, एन क्या होती है? पदों की संख्या। एक समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला है, उससे और क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्या इसमें क्वेश्चन आएंगे बनेंगे। ये देखो, इसका फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या है? समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला है। ए एन भाई इसमें क्या है लिखा हुआ है? क्या है ये? अंतिम पद। किसी भी सीरीज का ये क्या है? अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। किसी भी श्रेणी का ये क्या है? पहला पद, जैसे ये पद। एन क्या है?
पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या। और भाई d क्या है, d डिफरेंस बोले तो सारवंतर, मतलब पदों के बीच का अंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इसका, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां तक क्लियर है भाई। अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में देखा जाए, ये क्वेश्चन में मान लो तो देखो इसमें हमें सब कुछ दिया हुआ है, 1 3 5 7 9 और 101। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें एक चीज नहीं दी हुई है, वो है पदों की संख्या। देखो ए भी दे रखा है, एक क्या हो जाएगा, पहला पद है ये, ए की वैल्यू हो गई। डी भी हमारा आ जाएगा, 3 में से 1 घटा देंगे, या 5 में से 3 घटा दो, या 7 में से 5 घटा दो, 9 में से 7 घटा दो, तो सभी केस में क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो डी का मान क्या हो जाएगा, 2। और देखो an मतलब अंतिम पद भी दे रखा है 101, डी भी है हमारे पास, an भी है, a भी है, लेकिन क्या नहीं है, n, मतलब हमें इस क्वेश्चन में पदों की संख्या पता नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होगा, जैसे कोई श्रेणी दे रखी होगी, तो इसमें कितने हैं पद, 1 2 3 4, मतलब 4 चीजें हैं, वो 3 चीजें दे देगा और एक चीज आपसे पूछ लेगा। जैसे मानो किसी क्वेश्चन में आपसे an पूछेगा तो an d दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन में आपसे a पूछ लेगा तो an n और d दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन में आपसे n पूछ लेगा तो an a और d दे रखा होगा, किसी क्वेश्चन में आपसे d पूछ लेगा तो an a n, ये सब दे रखे होंगे। कुल मिलाकर के 4 चीजें हैं, 4 में से 3 दे रखी होंगी और आपसे 1 पूछेगा, आप फॉर्मूले में पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्या नहीं दे रखा है, n नहीं दे रखा है, इसमें क्या नहीं दे रखा है, n नहीं दे रखा है। a का मान देखें तो भाई a का मान यहाँ 1 है, प्रथम पद है, इसलिए ये क्या है, 1 है। अगर मैं n की बात करूं, n तो निकालना ही है, और an की बात करूं तो an क्या होता है, अंतिम पद। अंतिम पद भाई क्या दे रखा है, 101। और d की बात करूं तो d भाई हम निकाल लेंगे, d क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1, क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2। तो भाई निकालो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा दिए। अब भाई an का मान हमें दे रखा है कितना, 101 लगा दिए, जो मान दे रखा हो उसका उसके नीचे लगाते जाओ। ऐसे ही a का मान 1 दे रखा है तो फॉर्मूले में a के नीचे लगा दिया, प्लस n हमें निकालना है, इंटू डी का मान क्या है भाई, 2 है। अब हमें दिखाई दे रहा है कि 101 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, हमें चाहिए इसमें n का मान, तो भाई ये इधर 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 101 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। 101 में से 1 जाएगा तो बचेंगे 100, 100 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। देखो यहाँ पे देख रहे हो कि 2 किस में है, गुणा में है, और दूसरी साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, भाग में, किस में आ जाएगा, भाग में। 100/2 बराबर n माइनस 1, तो 2 से 100 जाएंगे, कितने मार गया, 50। इधर n किसके साथ है, -1 के साथ, -1 दूसरी तरफ आएगा तो किस में आएगा भाई, प्लस में, कितने किस में आएगा, प्लस में। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51। अब 51 क्या है, 51 है इस सीरीज में टोटल पदों की संख्या, मतलब जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41, ऐसे करके कहां तक हम जाएंगे, 101 तक। तो वो क्या है, अब फिर हम काउंट करें, 1 2 3 4 5 ऐसी 6 7, तो ये क्या है, टोटल पद इसमें कितने हैं, इस समांतर श्रेणी में टोटल पद कितने हैं भाई, 51। ठीक है, ये क्या है, 51। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। आपसे कोई सा भी क्वेश्चन आए, 4 चीजें an a n d, इनमें से कोई 3 चीजें दे रखा होगा और एक चीज पूछेगा, इस फॉर्मूले में लगा करके आप निकाल सकते हैं। अब करते हैं थोड़े आगे, चर्चा करते हैं थोड़ी आगे। अब मैं आपको वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, कैसे, a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 a10, ऐसे करके डायरेक्ट आप कैसे निकाल सकते हो।
जो फॉर्मूले की जरूरत ना पड़े। तो वही देखिए, देखो अब हम जानते हैं, जैसे हमारी कोई सीरीज है 1 3 5 7 9, यही ले लेते हैं, और ये जा रहे हैं 101, ठीक है। इसमें प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, ठीक। ये क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद है। तो हम इसको क्या ले लेते हैं? A1। क्या ले लेंगे? A1। ये क्या हो जाएगा भाई? A2। ये क्या हो जाएगा? A3। ऐसे ही सीरीज है भाई, चलती जाएगी। A4। ये क्या हो जाएगा? A5। ऐसे करके आगे भी A6, A7, A8, ठीक है। ऐसे करके भी चलते जाएंगे, ठीक। अब मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि भाई A1, A2, A3, A4, A5, A6 इन सबकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी, फॉर्मूले में रख के बताऊंगा, फिर ट्रिक्स ही बन जाएगी, फिर आप पता कर सकते हो। तो देखिए, जैसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे हम देखें, ये क्या है? A1, n की जगह क्या है? 1, मतलब n की वैल्यू हमने क्या ले ली भाई? 1। क्या ले ली? 1। अब हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे? n की जगह 1 रखते जाएंगे। रखते हैं भाई, देखो A1 इक्वल टू a प्लस n की जगह 1 माइनस 1 इंटू डी। A1 a प्लस 1, एक और एक में से एक जाएगा तो क्या आएगा भाई? आंसर 0 इंटू डी, मतलब 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करेंगे आंसर 0 ही आता है। A1 इक्वल टू a प्लस 0, तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? a, मतलब जो प्रथम पद होगा वही क्या है? A1। वही क्या है? A1। ऐसे ही अब हम किसकी निकालेंगे भाई? A2 की। किसकी निकालेंगे? A2 की। तो n की वैल्यू क्या हो गई? 2। फॉर्मूला लिखो, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो भाई n की जगह मैं क्या रखूंगा? 2। क्या रखूंगा? 2। A2 इक्वल टू a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी की जगह d। A2 बराबर a प्लस 2 में से एक जाएगा 1 इंटू डी। एक का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करते हैं तो वही संख्या आती है। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? a प्लस डी। ऐसे ही अब हम क्या निकालेंगे? n के लिए 3 के लिए n की वैल्यू 3 लेंगे। तो भाई फॉर्मूला क्या होता है? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A3, n की जगह क्या रखूंगा मैं? 3, तो 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 इक्वल टू a प्लस 3 में से क्या कितना बचा भाई? 2, 2d, ठीक है। अब तो मैं देखो एक चीज आ रही होगी, A1 का मान कितना? a है। A2 का मान क्या है? a प्लस डी है। ऐसे ही A3 का मान क्या है? a प्लस 2d। ऐसे ही अगर तुम इसी फॉर्मूले की तरह n इक्वल टू 4 के लिए निकालोगे तो वो क्या आएगा? A4 इक्वल टू a प्लस 3d। क्या आएगा भाई? मतलब जैसे n की वैल्यू 4 है तो यहाँ 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इक्वेशन वैसी की वैसी रहेगी। A3 इक्वल टू a प्लस 2d। A2 के लिए a प्लस डी, मतलब 2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1। 4 है तो कितना हो जाएगा? 3। ऐसे ही अगर मैं कहूँ A5 की कितनी हो जाएगी? a प्लस 4d, ठीक है। A6 की क्या हो जाएगी? a प्लस 5, ठीक है ना। ये सब क्या है? ऐसे ही अगर हम A7 की निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? a प्लस 6d। ऐसे ही A8 की क्या हो जाएगी? a प्लस 7d। मतलब जितनी n की वैल्यू होगी उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दो, उसका मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी क्या थी? समांतर श्रेणी। तो मैं बार बार यही बता रहा हूं कि कोई 4 चीजें हैं, an है, a है, n है और d है। कोई 3 चीजें दे रखी होंगी, एक चीज आपको निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं अब आपको एक्सरसाइज कराऊंगा अगले पार्ट में।